साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षक भर्ती जो चल रही है 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था, फरवरी में आपका पेपर हुआ था। लेकिन अभी तक जो पीआरटी है तुम्हारा प्राथमिक में शिक्षक भर्ती 6414 पोस्टों पर थी, उसमें अभी तक रिजल्ट का अता पता नहीं है। ठीक है। और जैसा कि मैंने साथियों एक अभी 2-4 दिन पहले वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया भी नहीं, और मैंने बताया था कि आपका जो जैसा ये कह रहे हैं मतलब उसके प्रकार से जैसे केबीएस संगठन कह रहा है, उसके ऑफिस से बात निकल के आई कि हम जो अक्टूबर है उसके लास्ट में अपने आपके इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। उसके हिसाब से तो अब तक आपका रिजल्ट, मैंने भी कहा था कि रिजल्ट मैक्सिमम आ सकता है तो 15 तक आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो मैंने कहा था कि अगर इसमें कुछ अड़ंगा नहीं है बीच में, लेकिन चुनावी वर्ष है, आप भी जानते हो ये बीएड का जो मैटर है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। वो उसके जो तुम्हारी सत्ताधारी पार्टियां हैं उनके गले से नहीं उतर रहा है ये चीज़ कि इनका करें तो करें क्या। भाई सीधी बात निकाल सकते नहीं, अब इसमें एकदम से मना कर नहीं सकते, तो क्योंकि उनका जो बीएड वाले हैं उनका दो टूक है कि अगर हमको मतलब नौकरी नहीं शामिल नहीं किए जाएंगे तो हम वोट नहीं देंगे। तो उनके लिए भी वोट की राजनीति बहुत तगड़ी होती है। इसी के चक्कर में ये कुछ करा नहीं जा रहा है, और इसी के चक्कर में असमंजस की स्थिति में है। जब तक शासन से अनुमति नहीं मिलेगी, केबीएस के बस की बात नहीं है कि केबीएस रिजल्ट अपनी मर्जी से निकाल देगा, तो इसीलिए रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा है, यही कारण है। और बीएड के चक्कर में ही रिजल्ट ये डिले पे डिले होता चला जा रहा है। और मैंने 1-2-4 बार पहले भी कहा है कि रिजल्ट अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ही निकलेगा। तो अब भी यही सिस्टम है, बीएड को कंसीडर करें कि ना करें, यही सिस्टम चल रहा है। तो इसी के बीच में अब एक सुप्रीम कोर्ट में बीएड वालों की तरफ से एक कोर्ट केस हो गया है। पीआरटी में तुम्हारा जो केबीएस में हमको बीएड वालों को शामिल किया है इस प्रकार से। ठीक है। अब क्यों किया गया है, ये नया कोर्ट केस है, इसके बारे में चर्चा मैं आपको करूंगा। ये नया कोर्ट केस नहीं है साथियों, ये जो तुम्हारे आप देखा होगा बिहार शिक्षक भर्ती चल रही है, उसमें बीएड वालों ने बिहार से आपको क्या कोर्ट केस किया है कि भाई उनको भी कंसीडर किया जाए, क्योंकि ये भर्ती जो 11 तुम्हारा उसका अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है वो 11 अगस्त को आया था, लेकिन ये भर्ती रनिंग पहले से ही थी, सारे पेपर प्रक्रिया सब पहले से ही हो गई है, इसके लिए हमें इसमें कंसीडर किया जाए, ये कारण है। तो ये तुम्हारा जो कोर्ट केस है 13 अक्टूबर को, आज है 12, कल इसकी सुनवाई होगी। तो कल इसमें ही आपकी भी सुनवाई होगी, केबीएस पीआरटी वालों की भी। ठीक है। तो नया कोर्ट केस नहीं है। और उसमें होता क्या, कैसे सुनवाई होती है, इसी प्रकार से अब देखो जो तुम्हारी बिहार सरकार है उसमें भी पार्टी बनी है, क्या होता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, तो उसमें ही डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। तो आपकी जो केबीएस में जो बच्चे हैं बीएड वाले उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, उनकी भी पक्ष सुना जाएगा। तो अब देखो कल क्या होता है क्या नहीं होता है, वो तो बात की बात है। लेकिन एक मैं आपको बता दूं, अंदर की बात यही है कि बीएड वालों की वजह से ही आपका रिजल्ट डिले हो रहा है, आप चाहे मानो चाहे मत मानो, यही कारण है सबसे बड़ा। और देखो मैंने एक दिन बताया था, 3 अक्टूबर की शायद बात थी, 3 अक्टूबर को बीएड वालों ने अलग अपना ट्विटर कैंपेन चलाया था कि बीएड को शामिल करो पीआरटी में केबीएस में। और तुम्हारा जो डीएलएड और बीटीसी साथी थे उन्होंने अलग अपना मतलब धरना प्रदर्शन किया था केबीएस ऑफिस में, और ये कहा था कि हमारा रिजल्ट जो है जल्दी से जल्दी दिया जाए और इंटरव्यू जल्दी से जल्दी कंडक्ट कराए जाए। तो दोनों की तरफ से प्रयास किए गए थे, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। आप खुद सोच सकते हो, रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा है। अब ऐसा क्या वो है, जैसे आज तक इस प्रकार से नहीं हुआ कि फरवरी में पेपर हो जाए और इतने दिनों तक ये रिजल्ट अटका रहे, ऐसा नहीं है। अब देखो बात वो होती जैसे इस केबीएस ने करा क्या कि जो से बीटीसी थे या बीएड थे दोनों के फॉर्म भरवाए थे, लेकिन बाद में संशोधन का मौका भी दिया था। संशोधन का मौका देते हुए भी बहुत समय गुजर चुका है। आप खुद सोच सकते हो कि संशोधन का जब मौका दिया गया था कि जिसका बीएड है और बीटीसी है, तो बीटीसी या डीएलएड वाला अपना फॉर्म फिल कर दे, उसको करेक्शन कर दे, तो उस समय भी बहुत समय गुजर चुका है। तो अब तक तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि जब तक शासन अनुमति नहीं देगा, केबीएस या सीबीएसई के बस की बात ये नहीं है कि आपका रिजल्ट यूँ ही निकाल देगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यही कारण है कि बीएड की वजह से आपका रिजल्ट डिले पे डिले होता चला जा रहा है। दूसरा साथियों, अगर पीआरटी में, ये बात हकीकत है, अगर पीआरटी में बीएड शामिल होता है, जो छात्र अभी तक जो मैंने कट ऑफ वगैरह बताई थी आपको मालूम ही है, अगर शामिल होता है तो डीएलएड वालों को इस चीज़ का थोड़ा सा नुकसान होगा। बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होने वाला है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। जो बॉर्डर पे थे इनका सिलेक्शन हो जाता, वो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती, उनकी कॉल नहीं आएगी, सीधी बात है। क्योंकि जब बीएड वाले एंट्री करेंगे तो डीएलएड वाले बहुत सारे बच्चे छात्र छात्राएँ गायब हो जाएंगे वहाँ से, यही बात है ये, और हकीकत बात है। क्योंकि जो नंबर हैं, या ऐसा समझ लो एक सीट पर, मैंने जैसे बताया था, एक सीट पर बीएड सम्मिलित करता है
तो लगभग ये बैठता है 92 के समथिंग में, 97 के समथिंग में बैठता है। एक सीट पर 97 बच्चे हैं। अगर सिर्फ डीएलएड है तो उस पर बैठता है 42। तो आप ये समझ सकते हो कि कितना उलटफेर है इसमें और कितना बड़ा। ठीक है साथियों, तो आप समझ गए एक सीट पे कहाँ 97 और कहाँ 42, तो फर्क तो पड़ेगा ही। और बीएड की वजह से ये कट ऑफ है थोड़ा सा आपका हाई चला जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आपका 100 से लेकर 110 के बीच में नंबर होना चाहिए रो मार्क्स, तो आपका डीएलएड वालों बीटीसी वालों का कट ऑफ में नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर ये बीएड शामिल होता है, दोबारा सुन लो, अगर ये बीएड शामिल होता है तो आपके नंबर कम से कम 115 से 118 रो मार्क्स होने चाहिए। सीधी बात है। दिक्कत यही होगी क्योंकि नंबर थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा। तो अगर 110 से 100 से 110 के बीच में था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, सिनारियो बदलेगा। अगर बीएड शामिल होता है तो आपके मार्क्स होने चाहिए 115 से 118 के बीच में। ठीक है, 115 से 118 के बीच में, और तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ठीक है साथियों, अगर ये शामिल होता है तो, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर शामिल होता है तो। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो, इसकी वजह से आपका रिजल्ट अटका पड़ा है। और ये वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों आप लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।